हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश में क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट का नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग तीसरा पार्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। हम लोग इसमें जानेंगे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रारंभिक वर्षों में कौन कौन से विद्रोह हुए। हम लोग दूसरा देखेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम थे, यह आंदोलन क्यों असफल हुआ। आइए हम लोग ये सब विस्तार से देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही उसका विरोध आरंभ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों के परिणाम से असंतुष्ट समाज के अनेक वर्गों एवं पदच्युत शासकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं, फकीरों, सन्यासियों, सैनिकों, किसानों एवं जनजातियों ने अनेक बार विद्रोह किए। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष 1857 जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। सभी लोगों ने मिलकर विद्रोह किया। यहाँ दिया हुआ सैनिकों ने, किसानों ने, जनजातियों ने, फकीरों ने, धार्मिक नेताओं ने, जमींदारों ने। लेकिन सबसे पहला संघर्ष जो कि हमारा कब हुआ, 1857 में हुआ, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लगभग 100 वर्ष के भीतर तथा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में अनेक विद्रोह हो चुके थे, जिससे बंगाल में गिरी संप्रदाय के सन्यासियों का विद्रोह, अहोम विद्रोह, असम और सिलहट में खासी विद्रोह, मद्रास में विजयनगरम के राजा का विद्रोह, किसान आंदोलन में रंगपुर का विद्रोह, करेजी आंदोलन, बहा आंदोलन प्रमुख थे। 1857 से पहले भी हमारा कुछ विद्रोह हो चुका था, लेकिन सर्वप्रथम बहुत बड़े मात्रा में विद्रोह जो कि हमारा कब हुआ, 1857 में हुआ। सैनिक विद्रोह में सन 806 में बेल्लौर का विद्रोह, 1824 ईस्वी में बैरकपुर विद्रोह, 1825 ईस्वी में असम के तोपखाने में विद्रोह, 1838 का सोलापुर विद्रोह और 1849 से 50 गोविंदगढ़ रेजिमेंट का विद्रोह प्रमुख थे। ये सब जो कि हमारे 1857 के पहले कुछ प्रमुख विद्रोह है। हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं पहला सन्यासी विद्रोह। नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह था। तो आम लोगों के विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह कौन था, सन्यासियों का विद्रोह था प्रथम। 1770 में बंगाल में पड़े अकाल ने वहाँ की जनता को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। 1707 ईस्वी में जब वहाँ अकाल पड़ा तो दाने की अनुपस्थिति के कारण वहाँ जो है कि क्या हुआ, भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई और सरकार जो है कि आम लोगों से अपना कर वसूल रही थी, जिससे वहाँ असंतोष पैदा हो गया। सन्यासी विद्रोह को शांत किया जा सका। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ में हमें मिलता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। चुआर विद्रोह। अकाल, भूमिकर में वृद्धि तथा अनेक आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले में आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हथियार उठाए। किसके कारण हथियार उठाए, जो कि मिदनापुर जिले में लगान वृद्धि एवं भू वृद्धि के कारण जो कि लगान उठाए। बड़ा भूमि के राजाओं ने मिलकर 1768 में विद्रोह किया। राजा ने भी मिलकर 1768 में विद्रोह किया था। हम लोग देखते हो तथा मुंडा का विद्रोह। छोटा नागपुर तथा शिवभूमि के जिले में रहने वालों हो तथा मुंडा जाति के लोगों ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी प्रशासन के विस्तार का विरोध किया। बंगाल के पाराहार के राजा जगन्नाथ ने विद्रोहियों का साथ दिया।
एक लंबे संघर्ष के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका। ये जो कि हमारा कहाँ पर विद्रोह हुआ था, आदिवासियों ने विद्रोह किया हुआ था, जो कि बंगाल में हुआ था। पाराहार के राजा जाति ने भी उनका क्या किया था, समर्थन किया था। हम आगे देख लेते हैं। कोल विद्रोह। छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया गया। यह कोल जाति द्वारा विरोध किया गया था। कब? जो कि जब उनके भूमि को मुस्लिम और सिख कृषकों को दिया गया। इस विद्रोह का एक अन्य कारण भूमि प्रबंधन, लगान वसूली का तरीका एवं साहूकारी व्यवस्था था। इसका एक और कारण था जो कि लगान का व्यवस्था, उनका वसूलने का तरीका। नाराज कोलों ने 1831 के आसपास सिंह भूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थान पर विद्रोह किया। 1831 में जो है कि इन्होंने विद्रोह किया था। हम लोग संथाल विद्रोह देख लेते हैं। आदिवासियों द्वारा कंपनी के शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक कौ के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। संथालों ने भूमिकर अधिकारों के दुर्व्यवहार के रूप विद्रोह में किया था। संथालों ने क्यों विद्रोह किया था? भूमि कर जो लेते थे ना, लेने के तरीके के कारण उन्होंने विद्रोह किया था। यह सबसे शक्तिशाली विद्रोह था हमारा संथालों द्वारा। एक कड़े संघर्ष के बाद 1856 में ही इस विद्रोह को दबाया जा सका। तथा कब इसे दबा दिया गया? 1856 में इसे दबा दिया गया। हम लोग आगे देख लेते हैं। अहोम विद्रोह। 1828 में अंग्रेज शासन ने अहोम प्रदेश के अंग्रेजों राज मिलने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया और रंगपुर पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेजी सेनाओं के सक्षम अहोम पराजित हुए, जो कि अहोम जाति का विद्रोह 1828 में हुआ। हम लोग आगे देख लेते हैं। खासी विद्रोह। अंग्रेज प्रशासन ने खासी पहाड़ी तथा सिलहट को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय किया, जिसमें खासी जाति नाराज हो गई। उन्होंने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। खासी नेता बारमानिक तथा मुकुंद सिंह ने अंग्रेजी सेना का डटकर विद्रोह किया, मगर 1833 में पराजित हुए। ये जो कि राजा तीरथ सिंह के साथ मिलकर विद्रोह किए, लेकिन 1833 में क्या हो गए? अंग्रेजों से पराजित हो गए। हम लोग भील विद्रोह देखते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भील आदिम जाति निवास करती थी। कहाँ पे निवास करती थी? हमारे भारत के पश्चिमी देशों क्षेत्र में। अंग्रेजी शासन ने कृषि नीति तथा उनके प्रशासन से उत्पन्न भय के फलस्वरूप भीलों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी शासन का कहना था कि भीलों उनके विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा तिग्मंजी ने प्रोत्साहित किया था। यह संघर्ष 1812 से 1846 तक चला। ये संघर्ष हमारा बहुत लंबा था, जो कि 1812 से लेकर 1846 तक चला। हम लोग आगे देख लेते हैं। कच्छ का विद्रोह। कच्छ तथा कंठियावाड़ के राजा भारमल को हराकर अंग्रेजों ने उनके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया और अपनी इच्छा से ये राज्य का शासन चलाने लगे। परिणाम स्वरूप भारमल के समर्थकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1819 और 1831 तक चला। इसमें क्या हुआ? भारमल को हराकर अंग्रेजों ने उनके जो कि कम उम्र के बच्चे को क्या किया? शासन में बैठा दिया और वहाँ मनमानी करने लगे, जिसके भारमल के समर्थक ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन ये विद्रोह जो कि असफल रहा और अंग्रेजों द्वारा इसे क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। हम लोग आगे देख लेते हैं। रामोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में बसने वाली एक आदिम जाति रामोसी ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध 1822 में अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। उन्होंने सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया। ये जो कि सतारा के आसपास के क्षेत्र जो कि हमारे लूट लिए, ये चित्तर सिंह के समर्थन में जो क्या किए थे? विद्रोह किए हुए थे।
हम लोग आगे देख लेते हैं। दीवान बेला टम्पी का विद्रोह। वेलेस्ली के ट्रावनकोर के महाराजा के साथ 1805 में सहायक संधि की थी। ट्रावनकोर का राजा संधि के शर्तों से असंतुष्ट था, इसलिए उसने कर देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के दबाव डालने पर दीवान बेला टम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसे नायर बटालियन ने समर्थन किया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। इन्होंने भी विद्रोह किया, लेकिन क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा इसे कुचल दिया गया। हम आगे देख लेते हैं। बहावी आंदोलन। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। सबसे बड़ा चुनौती किसे मिला, बहावी आंदोलन से मिला। बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। यह आंदोलन जो कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक 1940 से जो कि 1970 के बीच में लगभग चला। रायबरेली के सैयद अहमद ने इसके प्रवर्तक थे। जो कौन प्रवर्तक था इसका, सैयद अहमद। वह इस्लाम के किसी भी परिवर्तन एवं सुधारों के विरुद्ध थे। वे इस्लाम धर्म में किसी भी परिवर्तन के खिलाफ थे। सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1849 में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से बहावी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। 1857 के पूर्व होने वाले विद्रोह यद्यपि असफल हो गए, लेकिन उन्होंने जनता में नई चेतना जागृत कर दी। इससे किसानों एवं निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति की ओर सबका ध्यान जागृत हुआ। असंतोष की भावना ने समाज में अधिकांश वर्गों में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जो ये सभी जो है कि किसका जन्म दिया, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। अब हम लोग देख लेते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। भारतीय इतिहासकार ने 1857 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वर्ष ब्रिटिश राज के विरुद्ध सबसे बड़े सशक्त आंदोलन का आरंभ 10 मई 1857 के दिन मेरठ के सिपाहियों के बगावत से हुआ। जो कब हुआ, 10 मई 1857 में मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ के सिपाहियों के बगावत से हुआ। दूसरे दिन वे सिपाही दिल्ली पहुँचे। वहाँ से बगावत करके सिपाही हमारे कहाँ पहुँच गए, दूसरे दिन दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली के सिपाही भी उनके से मिल गए। दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया। यहाँ तक कि वे क्या कर लिए, सभी सिपाही मिलके दिल्ली पे कब्जा कर लिए। 80 साल के वृद्ध बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद क्या किया गया, बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय से जो असंतोष पनप रहा था, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भड़क उठा। सिपाहियों से शुरू हुआ आंदोलन दानव की तरह देश के एक बड़े भाग में फैल गया। देखते देखते ये जो कि दानव जंगल की आग की तरह जो कि बहुत बड़े भूभाग पर फैल गया। सन 1857 की घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ी घटना थी। ये जो विद्रोह हुआ, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत बड़ी घटना थी। हम लोग आगे देख लेते हैं। अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी। इससे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश में विभिन्न प्रदेशों के सैनिक एवं विभिन्न राज्यों के शासक व सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हुए। समाज के कई अन्य समुदाय, जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान इस आंदोलन में शामिल हुए। सब एक समान उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। यह संघर्ष काफ़ी व्यापक पैमाने पर हुआ, अतः इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्र संघर्ष माना जाता है। ये जो कि 1857 में जो सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया, पूरे देश में क्या हुआ, स्वतंत्रता की लहर फूंक दी, सभी लोग जागरूक हुए, इसलिए इसे जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का माना जाता है। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत में अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया।
ये जो कि हड़प नीति के कारण अपने विस्तार की नीति का भारत के सरदारों उनके प्रति क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, मगर अंग्रेज इन संधियों को मनमानी से तोड़ देते थे। अंग्रेज सरकार उनके साथ सहायक संधि की थी, लेकिन वे अपने इच्छा अनुसार उसे तोड़ते थे। सिंध, पंजाब और अवध को अंग्रेजों ने हथिया लिया। इधर क्या किए, सिंध को, पंजाब को, अवध को क्या किया, वहाँ कब्जा कर लिए। इससे काफ़ी असंतोष फैला। डलहौजी ने विलय नीति को कड़ाई से लागू किया तो असंतोष और भी अधिक बढ़ गया। झांसी में निसंतानित राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1854 में झांसी के राज्य पर कब्जा कर लिया तथा ये देखिए, झांसी के निःशक्त पुत्र जब उनकी गोद लिए तो उन्हें जो कि दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना तथा 1854 में वहाँ का कर लिया, कब्जा कर लिया। हम लोग आगे देख लेते हैं किसानों और दस्तकारों की बर्बादी। अंग्रेजी द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था से किसानों का हालत बदतर हो गया। अंग्रेजी ने जो भूमि सुधार की व्यवस्था लागू की थी उससे किसानों की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। पुराने जमींदारों को हटा देने पर किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। पुराने जमींदारों को हटा भी दिए अंग्रेज तो उनसे उनका अवस्था में कोई सुधार नहीं। कई मामलों में तो राजस्व की मांग में वृद्धि हुई तो किसानों के कष्ट और बढ़ गए। जब इंग्लैंड में तैयार हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में कूद पड़े। जब इंग्लैंड से माल तैयार होकर भारत आने लगा तो जो कि हमारे यहाँ छोटे छोटे शिल्पकार थे वे सब क्या हो गए, बर्बाद हो गए। लोग उनका सामान नहीं खरीदते थे और ये सभी जो है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष कर दिए। हम लोग आगे देख रहे जाति, धर्म और जाति के नष्ट होने का डर। अंग्रेजी नीति एवं आचरण में जनता में यह भय पैदा कर दिया कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म, जाति और तथा रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर तुला हुआ है। जनता को लगा कि ब्रिटिश सरकार उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू और इस्लाम धर्म की तथा जनता के पुराने रीति रिवाजों को खुलेआम निंदा की। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के कुछ कदम उठाए, उनसे लोगों में भय और अधिक बढ़ गया। आम लोगों के बीच ये भय हो गया जैसे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो कि उनकी जाति जो कि समाप्त कर दी जाएगी और जो कि ईसाई धर्म उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। धीरे धीरे यहाँ कुछ ईसाई प्रचारक भी आए जिससे देखकर भारत जो कि समाज में और जो कि असंतोष पैदा हो गया। हम आगे देख लेते हैं भारतीय सैनिकों की शिकायतें। ब्रिटिश सरकार की भारतीय फौजों में 8 से 7 भारतीय सैनिक होते थे। ब्रिटिश सरकार के भारतीय फौजों में 8 से जो कि 7 भारतीय सैनिक होते थे। 8 में से 7 कौन होता था, भारतीय सैनिक होता था। देश में फैलते असंतोष का इन सैनिकों पर असर होना स्वाभाविक था। भारत के पुराने शासक परिवारों के साथ हुए अन्याय को उन्होंने अनुभव किया था। आम जनता भोगे जा रहे कष्टों को सैनिक भी सीधे प्रभावित हुए क्योंकि वे भारतीय समाज के अभिन्न अंग थे। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों की अपनी भी कुछ खास शिकायतें थी जिसके कारण वे विद्रोह पर अगुआ हो गए। भारतीय सैनिक भी क्या किए, धीरे धीरे अपना विद्रोह करना चालू कर दिए। हम लोग आगे देख लेते हैं अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे। अंग्रेजी फौज में भारतीय सिपाहियों को प्रमोशन नहीं मिलता था। फौज के ऊंचे ओहदे पर अंग्रेजी अफसरों सुरक्षित थे तथा फौज में जो ऊंचे पद थे वो किसके लिए सुरक्षित थे, अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में वेतनों में बड़ा अंतर था। उधर भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों के वेतन में भी बहुत अंतर था। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को नफरत की निगाह से देखते थे। लड़ाई में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था। लड़ाई खत्म होने पर और उनके सहयोग से जीते हुए इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों को भत्ता बंद कर दिया जाता था तथा लड़ाई में जाते थे तो विशेष भत्ता मिलता था, लेकिन जब कब्जा हो जाता था वो भत्ता क्या कर दिया था, बंद कर दिया जाता था। उसी दौरान सैनिकों को एक नए प्रकार की राइफल दी गई।
उसकी कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी। राइफल में कारतूस भरने से पहले उस पर लगे कागज को दांत से काटना पड़ता था। चर्बी वाले इन कारतूसों का इस्तेमाल हिंदू और मुसलमान सैनिक की धार्मिक भावनाओं में ठेस पड़ी। जो कारतूस सूअर और गाय की चर्बी की लगी हुई थी, वो सैनिक जो कि मुंह से अपने नहीं खींचना चाहते थे। धार्मिक भावना को उसका क्या पहुंचने लगा, चोट पहुंचने लगा। यही बात स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण बनी, यही बात जो है स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बना। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया तो मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों जेल की लंबी सजा सुनाई गई तथा मेरठ में क्या किया गया, 85 भारतीय सैनिकों को लंबी सजा सुना दी गई। तब 10 मई 1857 मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद 10 मई 1857 में क्या हुआ, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 2 महीने पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उसे मार दिया गया। मंगल पांडे ने जब भी इनकार किया तो उसे क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दी गई। यहीं से आंदोलन आरंभ हो गया और हमारा आंदोलन क्या हुआ, यहीं से प्रारंभ हो गया। हम लोग आगे देख लेते हैं। आंदोलनकारी सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह बना घोषित कर दिया। इधर आंदोलनकारी मेरठ से कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, भारत का बादशाह घोषित कर दिया। उसके बाद क्रांति देश के अन्य भागों में फैल गई। देखते देखते जो कि ये क्रांति देश के अन्य भागों में भी फैल गई। जिस मुगल बादशाह की कोई साख नहीं रह गई थी, वह एकाएक उन सबके लिए एकता का प्रतीक बन गया जो विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जिन क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं हुए, वहाँ अशांति फैलने के कारण अंग्रेज घबरा गए। असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल आंदोलन हुए। तो विभिन्न स्थानों पर जो कि आंदोलन प्रारंभ हो गया। दिल्ली, अवध, रेहुलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, मेरठ, पश्चिमी बिहार आंदोलन काफ़ी व्याप्त था। क्योंकि हमारे दिल्ली में, अवध में, रेहुलखंड में, बुंदेलखंड में, इलाहाबाद, ये सब इलाकों में बहुत तेज आंदोलन था। इन इलाकों में लोगों ने भारी संख्या में क्रांति में भाग लिया, भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी। बिहार के आंदोलन के नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। बिहार में जो कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, हमारे कुंवर सिंह ने किया। वहाँ आंदोलनकारियों ने बिहार के कई हिस्सों को स्वतंत्र किया और वह लखनऊ और कानपुर में आंदोलनकारियों की सहायता के लिए आ गए। और क्या किया, लखनऊ की सहायता और कानपुर की सहायता के लिए आ गए। दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति बख्त खान था। दिल्ली में जो विद्रोही सेना का सेनापति कौन बना, हमारा बख्त खान बना। कानपुर में आंदोलनकारियों ने नाना साहब पेशवा को घोषित कर दिया गया। और कानपुर में किसे घोषित किया गया, नाना साहब पेशवा को। अजीमुल्ला उसका मुख्य सलाहकार था। अजीमुल्ला उसका क्या था, मुख्य सलाहकार था। नाना साहब ने सैनिकों के नेतृत्व में तात्या तोपे कर रहा था और सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तात्या तोपे कर रहा था। हम आगे देख लेते हैं। झांसी में दिवंगत राजा की विधवा रानी लक्ष्मीबाई को शासक घोषित कर दिया गया। और हमारे झांसी में क्या किया गया, राजा लक्ष्मीबाई रानी को शासक घोषित कर दिया गया, उनकी जो पत्नी थी। हम लोग आगे देख लेते हैं। उन्होंने लड़ाई में बहुत बहादुरी से अंग्रेजी का मुकाबला किया तथा झांसी की रानी ने जो कि बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया। लुधियाना की सिख रेजिमेंट के सैनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारियों से जो मिले, ब्रिटिश फौज ने गोरखपुर और आजमगढ़ से पलायन किया। जुलाई में शुरू हुए वाजिद अली शाह के नौजवान बेटे जिस कादर को अवध का गद्दी पर बिठाया गया, उसकी मां हजरत महल को उसकी ओर से शासन करने लगी। मौलवी हजमुल्ला के नेतृत्व में लखनऊ में रेजिडेंसी की ओर से घेर लिया गया और कई महीनों तक संघर्ष हमारा जो कि चलता रहा। तो आगे देख लेते हैं।
आंदोलन का दमन। सभी आंदोलनों को किस प्रकार से कुचला गया। आंदोलन के समय हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की। जब आंदोलन हो रहा था उसमें कोई ये नहीं देखा था हम हिंदू है कि मुसलमान है, सभी ने आपसी सहयोग और मिलजुल कर लड़े। और अंग्रेजों ने उन्हें एक दूसरे से दूर करने लड़ाने की कोशिश भी की। उदाहरण के लिए उन्होंने बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व के खिलाफ हिंदुओं को लड़ने के लिए 50,000 रुपये मंजूर किए, मगर ऐसी तमाम कोशिशें बेकार रही। लेकिन इस तरह की लालचाने की सभी कोशिशें क्या रही, हमारे बेकार रही। आंदोलन के नेताओं ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह माना। यह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही समस्त जनता के लिए एकता का प्रतीक बन गया। किंतु आंदोलन का व्यापक स्वरूप होने पर 1 साल से कुछ अधिक समय बर्बाद चला गया। क्या हुआ, जो कि बहादुर शाह जफर को भारत का नेता माना गया, लेकिन आंदोलन व्यापक रूप लेने में 1 साल से अधिक का समय लग गया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया तथा सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या कर लिया, पुनः कब्जा कर लिया। हम लोग आगे देख लेते हैं। उस पर अभियोग चलाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया तथा 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर को जो है कि बंदी बना लिया गया तथा उस पर अभियोग चलाकर उसे निर्वासित कर दिया तथा 1862 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया, मगर बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। वह नेपाल चली गई। झांसी की रानी ने तोपे के साथ अंग्रेजों का सामना किया, किंतु 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों के सेना अधिकारी रोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या 4 अप्रैल को कलिपी में पहुंचे, किंतु 1858 में कल्पी पर अंग्रेजों की सेना ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई तथा अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। इधर रानी लक्ष्मीबाई और अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जून 1858 में ग्वालियर पर अंग्रेजों ने अधिकार करने के लिए प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यंत वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और वीर गति प्राप्त हुई और उनका मृत्यु जो कि हमारा 1858 में वहीं ग्वालियर में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए, वीर गति प्राप्त की। तो आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का कारण। हमारा जो इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ जो कि क्यों असफल हुआ, इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1857 में अंग्रेज आंदोलन का भारतीय इतिहास में गौरवशाली अध्याय है। 1857 का आंदोलन जो कि भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय लिखा गया है। पहली बार देश में विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के खिलाफ एकता स्थापित हुई जो सबका शत्रु था। आंदोलन के अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता और बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या तोपे और बख्त खां जैसे नेताओं की वीरता आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई और देशभक्ति का स्रोत बनी। देखिए, इस आंदोलन में जो है कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या तोपे, बख्त खां जैसे अनेक नेता उभरे जो कि आगे के लिए हमारे लिए इतिहास के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। लेकिन आंदोलन में कुछ बुनियादी कमजोरियां थी जिसके कारण उसके असफल होने की कम उम्मीद थी। जो आंदोलन हुआ उसमें कुछ कमजोरियां थी जिससे उसकी सफलता होने का बहुत कम उम्मीद था। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में था। उनसे अनेक आंदोलन में इसलिए शामिल हुए क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, मगर वे पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसमें जो कि स्वतंत्रता संग्राम में जमींदारों में हाथ मिलाया, राजाओं ने लड़ा, लेकिन वे अंग्रेजों को तो उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा जो कि चालू रखना चाहते थे, जिससे कि
असफलता के एक मुख्य कारण था। हम लोग आगे देख लेते हैं। आंदोलन का व्यापक स्वरूप आम जनता, सैनिकों, किसानों, दस्तकारों आदि के सक्रिय सहयोग से प्राप्त हुआ था, मगर जनता एक स्वतंत्र नेतृत्व कायम नहीं कर पाई। उस समय भारत में राजनीतिक चेतना की कमी थी, साथ ही राजनीतिक एकता का भी अभाव था। उसमें राजनीतिक चेतना का भी कमी था और एकता का भी हमारे पास अभाव था। स्वतंत्रता संग्राम की कई अन्य कमजोरियां थी। मुगल बादशाह को आंदोलनकारियों ने भारत का सम्राट मान लिया था, पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सभी आंदोलनकारी एकजुट नहीं हो पाए। अधिकतर आंदोलनकारियों ने अपने खास इलाके में लड़ते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाइयाँ शक्तियों के बीच ठीक से तालमेल। देखिए, कई जगह जो कि हमारा आंदोलन लड़ाइयाँ शुरू हो गया, लेकिन जो है कि सही ढंग से उसका मैनेज नहीं कर पाया गया, जिससे कि ये आपस में बढ़ गए और जो कि अंग्रेजी सेना पुनः स्थापित हो गई। सन 1897 स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारतीय इतिहास के एक युग समाप्त हो गया तथा 1897 स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय इतिहास का एक युग जो कि हमारा खत्म हो गया। 18वीं शताब्दी सदी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अंततः पूरी तरह खत्म कर दिया गया। जिन भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ उन्हें कायम कर रखने दिया गया, मगर उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश राज के अंग बन गया। आंदोलन के पश्चात कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साम्राज्य को सीधे शासन करना प्रारंभ कर दिया। और 1857 के बाद जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और जो कि ब्रिटिश सरकार यहाँ क्या करने लगी, सीधे शासन करने लगी। भारत के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीतियाँ और भावनाओं में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के बारे में आप पाठ 8 में पढ़ेंगे। हम आगे देख लेते हैं। ये हमारा पाठ समाप्त हो गया। अब प्यारे बच्चों, वीडियो जो है कि अगले क्वेश्चन में बता देंगे, अगले वीडियो में बता देंगे। ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग क्लिक करिएगा, आप लोग वहाँ डायरेक्ट वीडियो पर पहुँच जाएगा उसके आंसर क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। गर्व से कहें, हम सब भारतीय हैं।